हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छा हूँ। आशा करेंगे कि आप भी अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स के अगले वीडियो के बारे में बात करेंगे। इसके पहले मैंने केमिकल काइनेटिक्स के पॉइंट्स को अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को समझाया था। उसमें मैंने केमिकल काइनेटिक्स के सारे पॉइंट्स को समराइज किया था। अब धीरे धीरे एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे और उसके वीडियो आप तक हम पहुंचाएंगे। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। पॉइंट फर्स्ट, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, what is chemical kinetics? The branch of chemistry which deals the study of reaction rate and mechanism by which it occurs is called chemical kinetics. इसको ऐसे आप एक्सप्लेन करिए। केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी भी रिएक्शन के रेट को मीन्स स्पीड को, रिएक्शन कितना फास्ट होता है कितना स्लो होता है, एंड उसके मैकेनिज्म को, मतलब रिएक्शन कैसे बना है, उसके बनने का तरीका क्या है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। उसको केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो दोस्तों, बार बार इस हेडिंग में हमने एक वर्ड दिया, रिएक्शन। व्हाट इज रिएक्शन, इसको एक्सप्लेन करते हैं। रिएक्शन इज डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। मीन्स रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन, इसको आप रिएक्शन कहते हैं। और यह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस होता है। इट अकर्स, रिएक्शन अकर्स इन द डायरेक्शन इन विच फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज। मतलब यह रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हो रहा है, इधर की ओर हो रहा है, या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ हो रहा है। यह इस बात पे डिपेंड करता है कि किधर फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज हो रहा है। तो आपने बात किया फ्री एनर्जी की, तो फ्री एनर्जी को आपने 11th में पढ़ा था। उसको फ्री एनर्जी को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, और चेंज इन फ्री एनर्जी इसको हम डेल्टा G से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S। ये मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स 11th में एक्सप्लेन किया था। इसको बोलते हैं डेल्टा मीन्स चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी, और एक फार्मूला आता है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। तो हमने इसी बेस पे इसको एक्सप्लेन किया। डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि किधर की ओर सिस्टम का फ्री एनर्जी कम हो रहा है, डिक्रीज ऑफ द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब जब रिएक्शन की बात करते हैं, यह रिएक्शन बहुत ही फास्ट भी हो सकते हैं और बहुत ही स्लो भी हो सकते हैं।
तो अब बात करते हैं कौन से रिएक्शन फास्ट होते हैं और कौन से रिएक्शन स्लो होते हैं। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं रिएक्शन की तो रिएक्शन में बात आती है फास्ट रिएक्शन की और दूसरी बात आती है स्लो रिएक्शन की। दोस्तों, जब हम बात करते हैं फास्ट रिएक्शन की, ऐसे रिएक्शन जो आयंस के द्वारा होते हैं या पोलर रिएक्टेंट के द्वारा होते हैं, वे रिएक्शन फास्ट होते हैं। क्यों ऐसा होता है? एक्चुअली जब आयंस होते हैं, आयंस वेरी एक्टिव होते हैं, वेरी रिएक्टिव होते हैं। पोलर कंपाउंड वेरी रिएक्टिव होते हैं, लेकिन पोलर कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड बहुत रिएक्टिव होते हैं, जिसके कारण रिएक्शन फास्ट होता है। यह कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बधे होते हैं और इन रिएक्टेंट्स का एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन होने पे इनके बांड आसानी से टूट जाते हैं और बांड आसानी से टूटेंगे तो रिएक्शन तेजी के साथ होगा, फास्ट रिएक्शन होगा। कभी कभी तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनका रेट ऑफ रिएक्शन 10 to the power -14 to 10 to the power -16 सेकेंड में ही हो जाता है। बहुत तेजी के साथ इनका रिएक्शन होता है। दूसरे रिएक्शन होते हैं जिनको आप स्लो रिएक्शन कह सकते हैं। स्लो रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स आप कह सकते हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। दूसरा एग्जांपल एस्टरिफिकेशन। आप अपने घर में दही का जमना कह सकते हैं, आयरन पे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन भी कह सकते हैं। ये सब स्लो रिएक्शन के एग्जांपल हैं। तो कौन से रिएक्शन स्लो होते हैं? एक्चुअली वे रिएक्शन स्लो होते हैं जिनके रिएक्टेंट कोवलेंट बांड के द्वारा बने होते हैं। तो कोवलेंट बांड के द्वारा बने हुए रिएक्टेंट जब आपस में मिलते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसमें बहुत सारा समय लगता है। जैसे कि एग्जांपल में N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। अमोनिया का बनना, N2 2N है, 2N एटम यह आपस में कोवलेंट बांड से बना हुआ है और N2 बना है। हाइड्रोजन के एटम कोवलेंट बांड के द्वारा जुड़े होते हैं और H2 बने हुए हैं। तो यह कोवलेंट बांड के द्वारा बने हुए एटम्स जब आपस में यह मिक्स करते हैं, कोवलेंट बांड के द्वारा N2 बना है, कोवलेंट बांड के द्वारा H2 बना है, और जब यह आपस में ये लोग ये रिएक्टेंट मिक्स करते हैं और प्रोडक्ट बनता है तो यह रिएक्शन स्लो होता है। तो यह स्लो कोवलेंट बांड के कारण क्यों होता है? एक्चुअली इनकी 2 स्टेप में यह प्रक्रिया होती है। इसमें ओल्ड बांड ब्रोकन होता है। इसमें 2 स्टेप्स आते हैं। इसमें पहला ब्रोकन ओल्ड बांड और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो दोस्तों, इसमें ओल्ड बांड ब्रोकन होता है, नया बांड बनता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड। अब रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड होता है तो प्रक्रिया लेट होगी, प्रोसेस लेट होगा। अब आइए, रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड किस बात पे डिपेंड करता है? तो रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड इस बात पे डिपेंड करता है कि ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोकन ऑफ ओल्ड बॉन्ड। अगेन दोबारा मैं समझाऊं इस बात को आपको।
कि जो रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड का मतलब ब्रोकन ऑफ ओल्ड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो ईज ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड ये बताता है कि बॉन्ड कितनी आसानी से टूट रहा है और कितने सफिशिएंट तरीके से बन रहा है। इस पूरे को रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे 2NO एग्जाम्पल है, 2NO प्लस O2 गिव्स आउट 2NO2 और 2CO प्लस O2 गिव्स आउट 2CO2। लेकिन यह रिएक्शन फास्ट होता है, यह रिएक्शन स्लो होता है। अब यह रिएक्शन फास्ट हुआ, यह रिएक्शन स्लो क्यों हुआ? तो ये डिपेंड करता है ईज ऑफ, ये दोनों, इनका फास्ट होना या इनका स्लो होना डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन ईज ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड। रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड का मतलब ब्रोकन ऑफ बॉन्ड, ब्रोकन ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो यह ईज ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड, जो ये दोनों बॉन्ड की दो प्रक्रियाएं हैं, दो प्रोसेस हैं, इनमें ये कैसे होता है? तो इनका रिएक्शन रेट फास्ट है, इनका रिएक्शन रेट स्लो है। तो यह रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट या स्लो इस बात पे डिपेंड करता है कि एनर्जी डिफरेंस इन्वॉल्व्ड इन द रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब कि यह रिएक्शन फास्ट हुआ या यह रिएक्शन स्लो हुआ, या इनके रिएक्टेंट, जैसे इनके ये दो रिएक्टेंट हैं, इनके भी ये दो रिएक्टेंट हैं, इनके रिएक्टेंट का एनर्जी डिफरेंस कैसा है, इनकी एनर्जी क्या है, इनकी एनर्जी क्या है, इनका एनर्जी डिफरेंस क्या है, इसके कारण यह रिएक्शन फास्ट हुआ। इनकी एनर्जी कुछ और होगी, इनकी एनर्जी कुछ और होगी, इनके एनर्जी डिफरेंस क्या है, इसके कारण यह रिएक्शन स्लो होगा। मतलब किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन का फास्ट होना, रिएक्शन का स्लो होना उनके एनर्जी डिफरेंस पे डिपेंड करता है। केवल एनर्जी डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होंगी जिनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, जिसके कारण रिएक्शन फास्ट होता है और रिएक्शन स्लो होता है। उन सारी बातों को हम फैक्टर्स ऑफ दैट फैक्टर्स थ्रू विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड इस हेडिंग में एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, ईज ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड विभिन्न फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इस एग्जाम्पल में हमने चेंज इन या डिफरेंस इन एनर्जी के द्वारा समझाया। हो सकता है कि इन दोनों रिएक्टेंट का एनर्जी डिफरेंस इन दोनों रिएक्टेंट के एनर्जी डिफरेंस से अलग हो, जिसके कारण यह रिएक्शन फास्ट है और यह रिएक्शन स्लो है। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने जिस हेडिंग को पढ़ा वह था केमिकल काइनेटिक्स, रिएक्शन और इनके रिएक्शन का फास्ट और स्लो होने का तरीका। अब इसके बाद जो मैं अगला वीडियो आप लोगों को दूंगा, जस्ट इसके बाद का जो दूसरा पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू दोस्तों।